अरे हाँ, तुम्हारी कसम हम बटोरे थे। जो बता रहे थे आप। जमाने तो पागल है भाई, चूतिया है। कम्बल नहीं है भैया, वो हमला पसंद, सबकी पसंद। फैला दिए गन, ले आओ मलाइयो खा लिया, ले आओ क्या रुके रहो इनके लिए। ये मलइयो आ रहे थे इनको तो इनको जान बता रहे थे, यही रुके रहो, वो लोग आ रहे हैं अभी यही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी कैब आ चुकी थी हमें लेने के लिए और फटाफट से हम अपनी कैब में बैठे और निकल गए चारबाग रेलवे स्टेशन के लिए। वहाँ पहुँचे थे। यहाँ पर हमने देखा कि हमारी ट्रेन तो लग चुकी थी और फटाफट से हम अपने बैग उठाए और भागे अपनी ट्रेन के लिए। और चले हम लोग बढ़िया पिकनिक पे। हमारी सीट पे कुछ लोग खाना पीना खा रहे थे तो हमने कुछ देर वेट किया और अपनी सीट पे बैठ गए। सेट वगैरह हो गए अपने और सामान वगैरह रखा और खाना पीना खा लिया हम लोगों ने। और खाना पीना खाकर थोड़ी देर सो गए। जैसे ही ट्रेन से उतरे तो ये शोर सुनकर ना दिल खुश हो गया था भाई। और यहाँ पर कुछ वाराणसी जंक्शन के स्टेशन पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। हम लोग वेट कर रहे थे, तब तक ये लोग ऑटो लेकर भी आ गए थे और ऑटो से फटाफट से हम अपने रूम पर पहुँचे। भाई यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था और ये हमारे रूम की खिड़की से बाहर का नज़ारा। चिड़ियों की आवाज़ से दिल खुश हो गया। हम लोगों ने 1-2 घंटे की नींद ली और तैयार होकर हम लोग निकल आए। ना ऑटो पकड़ा और आ गए काल भैरव मंदिर। बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोगों ने फटाफट से जल्दी से सोचा चलते हैं ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। पर यहाँ आकर देखा भाई इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। हम लोग भी इन लाइन में अपने शामिल हो गए और हम लोगों ने सोचा भाई प्रसाद वगैरह आगे ले लेंगे, अभी लाइन में लगना ज़्यादा ज़रूरी है। चंदन वगैरह लगवाया और प्रसाद लेकर हम लोग अपनी लाइन में खड़े हो गए। भाई यहाँ से सनलाइट इतनी अच्छी पड़ रही थी कि दिल खुश हो गया। इन भैया की शर्ट में तो भाई चिड़िया ने कुछ कर दिया था। और बाबा के दरबार पे हम लोग पहुँचने ही वाले थे और यहाँ पर लाइव दर्शन भी करवा रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए। अंदर फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं था भाई। और बनारस की गलियों का मज़ा तो भाई दिल खुश हो गया। इन गलियों में घूमकर, गलियों के मज़े लेकर, वहाँ से हमने बस छोटा मोटा थोड़ा बहुत सामान वगैरह ख़रीदा और पैदल निकल गए दशाश्वमेध घाट के लिए, वहाँ की गंगा आरती देखने के लिए। पर वहाँ हम लोग पहुँचे और वहाँ का नज़ारा ये था। हम लोग तो बस नीचे खड़े हुए थे। हम लोगों को आरती तो क्या कुछ नहीं दिख रही थी इतनी भीड़ में। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पहुँचना तो दूर, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। फिर हम लोग आ गए यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर। जो घोड़े वोड़े की फ़ोटो बनी है यहाँ पर, छोटी मोटी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई आगे बढ़ गए और श्री काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के पास पहुंच गए। यहाँ पर कुछ लोकल लोगों ने हम लोगों को बताया कि आप अभी दर्शन कर लीजिए, सुबह आप दर्शन अगर करने आएंगी तो 2-2:30 बज जाएगा आपको दर्शन करने में। फिर क्या था, हम लोगों ने वहीं पर अपना लॉकर वगैरह लिया, अपना फ़ोन वगैरह जमा किया, प्रसाद लिया। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। और अंदर जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है वहाँ पर भंडारा भी चला करता है, तो हम लोगों ने वहाँ का इडली सांभर भी खाया था। और फिर हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। और खाने में हम लोगों ने बस नॉर्मल सा पनीर और तवा रोटी मंगाई थी। तवा रोटी तो भाई बहुत ही बेकार थी, फिर भी हम लोगों का 530 रुपये का बिल बन गया था। और हम लोगों ने सोचा अब चलो घाट के थोड़े से मज़ा ले लेते हैं। दशाश्वमेध घाट था ये और यहाँ आकर जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और घाट का जो नज़ारा था
ये रात में देखकर तो भाई दिल खुश हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने सोचा भाई थोड़ी देर यहाँ बैठकर ठंडी ठंडी अपनी हवाओं का मज़ा ले लेते हैं, क्योंकि भाई दोबारा पता नहीं कब आए कब ना आए। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए, गलियाँ भी कितनी अच्छी से सजी हुई थी। दोबारा से हमने ऑटो पकड़ा और आ गए अपने रूम पर। दूसरे दिन हम लोगों ने ये आउटफिट पहनने के लिए सोचा था। ये मेरा और ये हमारी फ्रेंड तनु का है। थोड़ा सा स्किन केयर वगैरह किया, मेकअप तो ज़्यादा नहीं किया था कुछ भी, और अपने खस्ते और चाय कुल्हड़ वाली चाय पी और दोबारा से अपना ई रिक्शा पकड़ा और हम लोग निकल गए अस्सी घाट के लिए, क्योंकि अस्सी घाट पे हम लोगों को बोटिंग वगैरह ही करनी थी। तो हम लोगों ने थोड़ा सा पहले से प्लान तो ज़्यादा नहीं किया था, हम लोगों का ज़्यादा टाइम तो भाई सोने में गया। अस्सी घाट पर सबसे फेमस जो अमरूद है यहाँ के, वो हम लोगों ने खाए और निकल गए अपनी बोट पे बैठकर बोट का मज़ा लेने के लिए। भाई जो गंगा जी की लहरें हैं वो देखकर यूँ ही दिल खुश हो जाता है वहाँ पर तो। और इतनी क्या ही बताऊँ यहाँ का नज़ारा, यहाँ की और तो बहुत से शब्द ही नहीं मिलते हैं कि यहाँ के लिए और क्या ही बोलूँ। बोट वाले भैया ने हमें 84 घाट्स घुमाए थे अपनी बोट से, काफ़ी अच्छा लगा हमें उनके साथ भी घूम कर। लोगों के लिए क्या ही बोलूँ भाई, ये लोग बस सोने में ही फोकस कर रहे थे तीनों दिन। जैन घाट पर जो भी लिखा है जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा, ये सब और यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं देखकर दिल खुश हो जाता है। और गंगा की लहरों की ठंडी ठंडी सी हवा, ऐसा मुझे पहले कभी नहीं फील हुआ है। और ये है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर लाशें हमेशा जला ही करती हैं। ऐसा कोई एक मिनट कोई एक सेकंड नहीं होता है जब यहाँ पर लाशें ना जल रही हों। यहाँ पर जाकर तो बहुत सी चीज़ों का एहसास हुआ कि भाई कल की प्लानिंग करो पर कल के चक्कर में आज को बर्बाद मत करो, क्योंकि हमारी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है भाई कब क्या हो जाए। इसलिए खुद भी खुश रहो और अपने अपनों को भी खुश रखो और अपने माँ बाप को भी। जो बता रहे थे आप, ये अस्सी घाट है, यहाँ अस्सी नाथ की नदी बहती है और लास्ट में हम लोग यहाँ गए थे वहाँ वरुणा नदी बहती है जी। वरुणा और अस्सी को मिला के वाराणसी। और ये रहे हमारे बोट वाले भैया। बोट वाले भैया थोड़े से शर्माते ज़्यादा हैं, मतलब शर्मीले टाइप के हैं। उनको शर्म आ रही थी, वो जब वीडियो ऑन करो तो वो थोड़ा सा बोलने में हिचकिचा रहे थे। आप भैया शांत हो गए अरे भाई तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना वहीं की किए थे जी, संस्कृत में था, उसको हिंदी में किए थे। और जो शंकर हनुमान जी थे, हनुमान जी तो उनसे प्रसाद लेके संकट मोचन मंदिर में जाके खाते थे जी। इसलिए। चलिए शुक्रिया भैया। भैया के साथ हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और हम लोगों ने सोच रखा है कि भाई दोबारा कभी बनारस और अस्सी घाट जाना हुआ तो इन्हीं बोट वाले भैया के बोट में बैठकर हम 84 घाट्स घूमेंगे और आंटी के फेमस दही चटनी वाले बतासे और उनकी फेमस भेलपूरी का मज़ा लिया यहाँ से। और फिर हम लोग निकल आए यहाँ की गलियाँ घूमने के लिए। गलियों में यहाँ पर ब्रेड पकौड़े और प्याज की पकौड़ियाँ बहुत ही गर्मा गर्म बन रही थी, तो हम लोगों ने सोचा भाई खा कर ही चलते हैं आगे। वो खाया और फिर बचपन की याद ताज़ा करने के लिए यहाँ पर ये अमरख जो था ये मिल रहा था, तो हम लोगों ने ये भी खाया। और फिर वहाँ की गलियों में घूमने लगे हम लोग। यहाँ की गलियों में घूमने का एक अलग ही अपना मज़ा है। और फिर घूमते घूमते हम लोगों को यहाँ के कुछ एक अलग से टेस्ट वाले मोमोज़ मिल गए, हम लोगों ने वो खाया। फिर अपनी स्पेशल चीज़ जो चाट, तुम्हारी कसम हम बटोरे थे, वो खाकर और अब शाम की आरती देखने के लिए आ गए। और इन लोगों की लड़ाई आप लोगों ने देखा कि भाई ये लोग मूंगफली बटोरने की लड़ाई कर रहे थे। आरती देखकर यहाँ पर लाइन में लग गए हम लोग गंगा माता की आरती लेने के लिए और प्रसाद लेने के लिए। तो माता जी की आरती ली और प्रसाद लिया, खाकर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और पैदल हम लोग निकल गए। हम लोगों को किसी ने बताया था ये बनारसी क्लब कुछ
था ऐसे ही, नाम मुझे नहीं याद है, बनारसी चोका बाटी क्लब, बनारसी बाटी चोका क्लब, ऐसे ही जो भी आप देख सकते हैं, मुझे नाम इतने अच्छे से याद नहीं है। और ये रेस्टोरेंट तो बहुत ही अच्छा था, काफ़ी यूनिक सा था, मतलब बहुत ही देसी सा फील हो रहा था यहाँ पर। बस थोड़ी सी चीज़ें यहाँ की महंगी कुछ ज़्यादा थी, पर टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा टेस्ट था यहाँ का। और यहाँ पर पत्तल भी, जो देसी पत्तल होती है पत्ते सी बनी हुई, उसी में देते हैं, सर्व करते हैं, तो बहुत ही अच्छा। खा पी कर हम लोगों ने बस अपनी ऑटो किया और निकला अपने रूम के लिए, सो गए। सुबह हमने अपना सामान उठाया। देखो अब हम जा रहे हैं लॉकर लेने के लिए। हाँ भाई, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? लॉकर लेने। काहे के लिए? लॉकर। ये देखो खानदानी झोला, ये कमला पसंद, सबकी पसंद। फैला दिए गन। बैग जमा करने के लिए देख रहे हो बैग क्या? ये देखो, ले लो भाई। ये देखो 2 बैग में सामान हो गया। पैसा निकाल ले, पैसा कितने लाख रुपए? आपको में बात नहीं होती है तो कितने होती? करोड़ों में? सीआर में बात होती है। हटो, सीआर में बात करते, सीआर में। सीआर नहीं, कुत्ता कुत्ता। अबे मैंने सुना है ना लोग सीआर बोलते, सीआर। बनारस जंक्शन। ओ भैया ले मजा, बनारस जंक्शन। अभी फिर वापस यहीं आना है ट्रेन के लिए। रहो बढ़िया, मस्त लग रहा है, मज़ेदार। ले लो फोटो, ले लो भैया। बिजनेसमैन आदमी, ये देखो बिजनेसमैन आदमी जा रहा है। कहाँ जा रहे बिजनेसमैन? स्टेशन पर हम लोगों ने सामान जमा किया और रिक्शा की हम लोग निकल आए BHU के लिए। पर रास्ते में श्री राम भंडार की कचौड़ी खाना तो भूल ही नहीं सकते ना, तो हम लोगों ने यहाँ कचौड़ी खाया। रेट्स आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी सी कचौड़ी थी। और कचौड़ी खाकर हम लोग आ गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU। वहाँ पर आकर थोड़ा बहुत काफ़ी अच्छा है ये, यहाँ पर एक फ़ेमस सा मंदिर है, उस मंदिर के हम लोगों ने दर्शन किए, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए। तरह से हम लोग आ गए दशाश्वमेध घाट, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी अपने घर वालों के लिए, तो हम लोग यहाँ पर फटाफट से शॉपिंग करने लगे। और ये लोग लड़के तीनों जो थे, ये लोग निकल गए कहीं मंदिर जाने के लिए, शायद हनुमान मंदिर। और यहाँ पर ये जो रुद्राक्ष है, ये देसी रुद्राक्ष है, देसी और पता नहीं क्या जो बोलते हो, मतलब जो रियल वाला होता है। कितने मुखी ये तो मुझे नहीं पता, बट आप आंटी से सुन सकते हैं। अलग अलग रहते हैं। ये मंदिर बहुत ही अच्छा था, यहाँ पर हम लोग नहीं गए थे, पर ये लोग कुछ वीडियोस लेकर आए थे, तो हम लोगों ने वही वीडियो मैंने इसमें अटैच कर दिए हैं। हम लोग यहाँ पर घूम रहे थे और जब तक ये लोग पान खाने में बिज़ी थे अकेले अकेले, तो हम लोग पीछे कैसे रहते भाई। तो हम लोगों ने सोचा भाई हम लोग मलाइयों खा लेते हैं और इन लोगों को दिखाकर जलाएंगे जाकर वीडियो। और पापा के लिए पान वगैरह बनवाया, बनारस का फेमस पान जो हम लोग लेकर आए थे। फिर भूख लग गई हम लोगों को, तो अंकल के हाथों की फेमस सी पकौड़ी चाट खाया, जो कि बहुत ही अच्छी थी। और हमारे बाबू के नाम का यहाँ पर ज्वेलर्स की दुकान थी, तो उसकी छोटी सी क्लिप ले ली थी। ये लोग अभी भी मंदिर घूम रहे थे और हम लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि भाई हम लोगों को भी इन लोगों के साथ यहाँ हम जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा मंदिर था। पर ठीक है, हम लोगों ने अपना ई-रिक्शा पकड़ा और हम लोग तो स्टेशन आ चुके थे। हम लोग आराम से बैठकर मज़े से इन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे और इन लोगों को आने में काफ़ी टाइम लग रहा था। पर हम लोग क्या करते, बस आराम से दोनों बैठे थे। इन लोगों के आने के बाद हम लोगों ने अपना बैग वगैरह कलेक्ट किया। मलाइयों खा लिया, ले क्या रुके रहो इनके लिए। ये मलाइयों खा रहे थे, इनको तो इनको जान बता रहे थे। यही रुके रहो, वो लोग आ रहे हैं अभी। अभी इसने कहा कि हम चौराहे पे आ गए, चौराहे पे। अलग अलग जाओ तो खाओ पियो, अलग अलग नहीं कहते, सुनो तब तो मेरी बात सुनो, वही चौराहे ऑटो में बैठ
लग चुके थे, ठीक है? नहीं, वो छोड़ो, जब आपने अभी फोन बता किया रहा कि भैया 11:55 अरे जब हम लोग वहाँ पहले थे सुनो। हम कचौड़ी खा रहे बात थे। सुनो पहले, धीरे होती ठीक। सुनो, जब वहीं धीरे थे, नहीं हो। अरे सुनो, जब वहीं थे वही बिन्ने ने कॉल किया था, कचौड़ी पे खड़े हुए थे, वही बगल में मलैया थी, वही हम जा रहे थे खाने। पूछो मलैया। वही सुनो, हम बैठ गए थे, सुनो, हम बैठ गए थे। नहीं रुक जाओ, आज है टेस्ट कर लेते, मजा खाएंगे साथ में। अबे हम लोग सुनो, कचौड़ी खा। बहसबाजी सिर्फ इसलिए हो रही थी क्योंकि भाई ये लोग मलइयो नहीं खा पाए थे और हम लोगों ने खा लिया था। तो हम लोगों की ट्रेन आ चुकी थी, हम लोग मस्त सोते हुए आए थे और इन दोनों को तो नींद ही नहीं आ रही थी। ये दोनों आराम से मूंगफली खाते हुए आए हैं लखनऊ तक। और यहाँ जैसे ही हम लोग उतरे भाई बहुत ही कोहरा था चारबाग रेलवे स्टेशन पर क्या ही कर सकते थे भाई, ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही थी और भूख भी बहुत लग रही थी हम लोगों को। तो हम लोगों ने सोचा भाई कुछ खा पी कर ही चलते हैं, तो अपना रिक्शा बुक किया और हम लोग आ गए श्री बालाजी ढाबा, क्योंकि यहाँ के अलावा तो भाई कहीं और हम लोगों को खाना मिलना पॉसिबल ही नहीं था। यहाँ पर भी लगभग बंद होने ही वाला था, पर हम लोगों को मिल ही गया भाई थोड़ा बहुत जो भी खाना हम मिलना था। तो हम लोगों ने यहाँ पर थाली मंगाई थी, दोबारा अपना रिक्शा किया और हम लोग आ गए घर के लिए। बस सामान वगैरह साइड में किया और बस सो गए। One eternity later. कुछ इयररिंग्स जो अपनी फ्रेंड्स और अपनी मामी के लिए लेकर आई थी, ये कुछ कड़े अपने घर की लेडीज़ के लिए, और ये अमरक और ये डमरू भैया ने मेरे मंगाया था, और ये जूती मैं अर्चना के लिए लेकर आई थी, और ये पायल और अन्नू के लिए सेम लेकर आई थी। ये झुमके जो मैं अपने लिए लेकर आई थी, और ये स्लीपर जो मम्मी और अपने दोनों के लिए लेकर आई थी। ब्लॉग यहीं तक अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।